नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं महाकुंभ की। आज से हरिद्वार महाकुंभ मेले की विधिवत शुरुआत हो गई है, जो 30 अप्रैल तक चलेगा। इस मेले में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तीरथ सरकार ने कई इंतजाम किए हैं ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। साथ ही लोगों को अब कोविड रिपोर्ट लेकर आना होगा। अगर किसी को कोरोना होगा तो कुंभ मेले में जाने की छूट नहीं होगी। इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज मेला अधिकारी दीपक रावत और आईजी संजय गुंजाल ने हर की पैड़ी पर गंगा पूजा की। इस दौरान मेला प्रशासन से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना वायरस का कोई असर न पड़े, इसको लेकर मेला प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। महाकुंभ स्नान के लिए गंगा किनारे बने घाटों पर जगह जगह ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है, ताकि जिन लोगों के पास सैनिटाइजर नहीं है वो भी सैनिटाइजर का उपयोग कर सकें। स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु भी इन सैनिटाइजर मशीन के जरिए खुद को सैनिटाइज करते देखे जा रहे हैं। आज से कुंभ की शुरुआत हो गई। सीएम तीरथ सिंह रावत ने आज वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कुंभ आस्था का केंद्र है। कुंभ में देश और दुनिया के लोग आते हैं। जो भी श्रद्धालु कुंभ आना चाहते हैं आ सकते हैं। कोविड को देखते हुए केंद्र की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। सभी बॉर्डर पर मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। और इन लोगों का आस्था का केंद्र है और ये केवल उत्तराखंड का नहीं तो पूरे विश्व का है, क्योंकि इसमें पूरे विश्व से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग आते हैं। जो मैं भी कहा था कि ज्यादा सख्ताई हम नहीं करेंगे और रोक टोक नहीं करेंगे, लेकिन भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हम 100% पालन करेंगे। तो मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज लगाएंगे, दूरी बनाएंगे, ये सब रहेगा। लेकिन स्नान सब करें, जिनको आना है वो आमंत्रित होंगे, लेकिन इन सब चीजों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को और साथ ही श्रद्धालुओं को सारी सुविधाएं, सुरक्षा ये हम लोग दिलाएंगे। और उसके लिए हमने जो बॉर्डर है उनमें पूरी तरह सैनिटाइज, मास्क, ये सब व्यवस्थाएं की हैं। चारों तरफ बॉर्डर जो होंगे, आपका उधर से मंगलौर दिल्ली से आने वाले, इधर आपका नजीबा बिजनौर से आने वाले, दूसरी तरफ इधर 13 से उधर जाने वाले, ऐसा सारी जगह। तो उन स्थानों पे मैंने कहा कि लाखों की संख्या में मास्क आप जरूर रखें, सैनिटाइज रखें। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज से उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया में 25 स्थानों पर सख्ती बरतनी भी शुरू हो गई है। देहरादून में आशारोड़ी चेकपोस्ट से आने वाले सभी यात्रियों से कोविड नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है। जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उन्हें मौके पर ही रैपिड एंटीजन टेस्ट कराए जा रहे हैं। आशारोड़ी चेकपोस्ट पर कुछ यात्री कोरोना पॉजिटिव भी मिले हैं। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, पीछे उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पे टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं और रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है। जो लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट करा के आ रहे हैं उनको कराने की ज़रूरत नहीं है। जो 2 शॉट्स लेके आ रहे हैं वैक्सीनेशन के, उनको यहाँ पे टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड पहुंच रहे देश के 12 राज्यों के लोगों को आज से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही अब राज्य में एंट्री मिलेगी। इसी को देखते हुए राज्य की हर सीमा पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मुस्तैद की गई है, जो आने वाले लोगों की रैंडमली चेकिंग करेगी। और जिन लोगों के पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उनको पुलिस बैरंग वापस लौटा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कर रही है। जो भी अन्य प्रदेशों से प्रवेश के मार्ग हैं वहां पर लगातार पुलिस मेडिकल की टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही है। इसमें जो लोग झंडा मेला में आ रहे हैं उनके लिए RT-PCR अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जो लोग आ रहे हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग की जा रही है और उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। कोटद्वार से बड़ी खबर है। कोटद्वार के एसडीएम अपर्णा डोडियाल कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। वहीं कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद तहसील परिसर को सील कर दिया गया है। तहसील को 48 घंटों के लिए बंद किया गया है। और आइए अब आपको आज का कोरोना अपडेट बताते हैं। इस साल अभी तक राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना केस आज आए हैं। बीते 24 घंटे में उत्तराखंड में 500 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। इसमें देहरादून में सबसे ज्यादा 236, हरिद्वार में 149, नैनीताल में 49 नए केस सामने आए हैं। वहीं 2 मरीजों की कोविड की वजह से मौत हो गई है।
कोरोना को लेकर चमोली में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वहीं वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे जिले में कोरोना संक्रमण के प्रभाव को फैलने से रोका जा सके। जिले में इस समय 16 एक्टिव केस हैं। ये प्रयास किया जा रहा है कि पूरी की सैम्पलिंग हमारी बढ़ाई जाए और साथ में वैक्सीनेशन का भी जो पर डे हमारे नंबर्स हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाएं। और क्योंकि अगर केसेस ज़्यादा आते हैं तो फिर उनको चेन रिएक्शन होगा, उसको बढ़ने में समय नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनकी तत्काल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उसको बिल्कुल घर तक ही रखें, ये सुनिश्चित किया जाए। कोरोना पर नई गाइडलाइन का हरिद्वार में बड़ा असर पड़ा है। कुंभ मेला शुरू हो चुका है, लेकिन होटलों की बुकिंग कैंसिल कराई जा रही है। हरिद्वार के होटल एसोसिएशन का कहना है कि 25% बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। होटल मालिकों को कुंभ मेले से बहुत आस थी, लेकिन अब उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। सरकार को नियमों में थोड़ी ढील देकर होटल व्यवसाय को राहत देनी चाहिए। बड़ी भारी मात्रा में बुकिंग्स कैंसिल हुई हैं। मैं जो यहाँ अभी तक मेरे पास जो डाटा होटल एसोसिएशन के सदस्यों की तरफ से आया है, उसके अनुसार लगभग 25 से 30% की बुकिंग्स जो हैं वो कैंसिल हुई हैं। ऐसे में इस एसओपी के आने से व्यापारियों में थोड़ी सी मायूसी छा गई है और राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि ज़रूर कुछ न कुछ व्यापारियों के हित की बात करें, उनके लिए कोई पैकेज लाएं। ये मेरा अनुरोध है सरकार से। आगे बढ़ते हैं खबर ऋषिकेश से, जहां पर नई गाइडलाइन का असर भी दिखने लगा है। कोरोना की रिपोर्ट अनिवार्य होने के बाद लोग अब होटलों की बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। बता दें कि ऋषिकेश में 100 से ज्यादा होटल हैं, जबकि मुनि की रेती तपोवन में लगभग 3000 के आसपास होटल हैं और स्वर्गाश्रम इलाके में लगभग 2000 के आसपास होटल हैं। इधर कोविड को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन लागू हो गई है। पर्यटकों के लिए RT-PCR रिपोर्ट जरूरी होने के चलते नैनीताल के पर्यटन पर भी असर पड़ने लगा है। नैनीताल के होटलों की बुकिंग अब कैंसिल होने लगी है, जिससे कारोबारी काफी चिंता में हैं। था ये टोटली फुल था, बट हाँ धीरे धीरे ये अवेयरनेस लोगों में जा रही है कि हाँ रिपोर्ट्स मैंडेटरी है या कंपलसरी है टू कैरी, तो धीरे धीरे बुकिंग्स खुलने लगी हैं। ये हमारा हालांकि हमने सिर्फ 20 रूम खोले हुए हैं, बट उसमें भी बुकिंग कैंसिल होने के चांसेस हैं और कल हमारी 4 बुकिंग कैंसिल भी हुई हैं। जिन लोगों ने आज या कल आना था, जिनकी रिजर्वेशन है होटल्स में, नैनीताल में ही नहीं सारे प्रदेश में कई होटल्स हैं, वो जो रास्ते में हैं वो नेगेटिव रिपोर्ट कहाँ से लाएंगे? वो बेचारे उनको आज जिस तरह से बता रहे हैं उन्हें तो लौटना पड़ेगा, या वो टेस्ट कराएं, एंटीजन टेस्ट कराएं, और जो नहीं कराता उसको लौटना पड़ेगा। अपने विवादित बयान के चलते चर्चा में रहने वाले कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत ने एक और विवादित बयान दे दिया। वंशीधर भगत आज नैनीताल में सूखा झील के पुनर्जीवन योजना के भूमि पूजन के लिए पहुंचे हुए थे। वंशीधर भगत से नगर निकाय के लगातार घाटे में होने पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तो बच्चा पैदा हुआ है। आयु बढ़ाने के कोई प्रयास करेंगे, अभी तो बच्चा पैदा हुआ है। ये 4 साल हो गए, अभी कब बच्चा पैदा होगा? मैं तो पैदा आज ही हुआ, शहरी विकास पहली बार देख रहा हूँ। जब जरा देख तो लूँ कितने कौन है, उसके बाद एकदम विस्फोटक होगा, विस्फोटक। आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के अभिमन्यु को छल से मारने जाने वाले बयान पर हरक सिंह रावत ने कहा कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि कौन पांडव और कौन कौरव है? क्या बीजेपी हाईकमान कौरव है? हरक सिंह ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं महाभारत का अभिमन्यु नहीं हूं जो अंतिम द्वार पर मारा जाऊं। मेरी ये बात सही हो गई। मैं सोचता हूं कि हमें हल्की बयानबाजियों से बचना चाहिए। देखो, किसी को भी हम अगर ये कहें कि पांडव जो है कौरवों से बदला लेंगे, अगर हम, तो कौन कौरव है, कौन पांडव है, कौन कौरव है? मतलब डोयला की जनता या जो लोग किसी व्यक्ति का साथ दे रहे हैं वो पांडव हो गए और हमारे राष्ट्रीय नेता और पार्टी क्या कौरव होगी क्या? ऐसे बयानों से मैं सोचता हूँ बचना चाहिए। और मैंने, जब आपको ध्यान होगा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी विधानसभा में और मैंने कहा था मैं महाभारत का अभिमन्यु नहीं जो अंतिम द्वार पर मारा जाऊं। आगे बढ़ते हैं। खटीमा में 25 एकड़ से अधिक खेत खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। गेहूं के खेत में भीषण आग लगने का मामला बोड़ा किशनी के नाथपट्टी क्षेत्र का है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल खेत में फैल रही आग को काबू में पाया। 130 बीघा से अधिक जमीन में खड़ी खेत की फसल में आग लगने से 20 से ज्यादा परिवार वहां पर प्रभावित हुए हैं। सूचना मिली कि ये उसमें
गेहूं में आग लगी है, तो हम लोग वहाँ से सीधे घोड़ा किसनी चले गए। वहाँ जाकर देखा, आपको पहले काबू पाया और लगभग जो है 25-30 एकड़ जमीन खड़ा गेहूं जल के राख हो गया। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के जंगलों में तेजी से आग लग रही है। जिले के कई जंगलों में भीषण आग लगी हुई है, जिससे लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई। कई वन पंचायतों में मिल आग बुझा रहे हैं, जबकि वन विभाग लापरवाह बना हुआ है। अल्मोड़ा की कसार देवी दनिया ताड़ी के द्वाराहाट में जंगलों में आग लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। टिहरी बांध विस्थापितों को 1.5 दशक से मिल रही फ्री पानी और सीवर लाइन की सुविधा जल्द ही वापस ली जा सकती है। विस्थापितों के बदले शुल्क की यह रकम राज्य सरकार ने जल संस्थान को देनी थी, लेकिन अब तक इसका पैसा नहीं दिया गया है, जो अब बढ़कर 21 करोड़ के पार पहुंच गया है। नई टिहरी से लेकर ऋषिकेश के खांडगांव, पशुलोक, हरिद्वार के श्यामपुर, देहरादून के देहरा खास, बंजारावाला में टिहरी बांध विस्थापित 10,000 परिवार रहते हैं। टिहरी बांध विस्थापितों के लिए कई सिफारिशें करने वाली हनुमंत राव कमेटी की रिपोर्ट को आधार मानकर विस्थापित 2006 से ना पानी का बिल देते हैं और न ही सीवर का। 2018 तक पानी और सीवर शुल्क की ये राशि 15 करोड़ पहुंच गई थी। आज की डेट में ये राशि बढ़कर 21 करोड़ के पार पहुंच गई है। अब जल संस्थान चाहता है या तो सरकार उसकी बकाया राशि का भुगतान करे या फिर वो खुद विस्थापितों से वसूले। जी, हमने इसमें एक कैलकुलेशन किया था। 2006 से लेके अब तक 2017-18 तक 15.57 करोड़ था और अभी आगे उसको मिला के 6 करोड़ और हो गया है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि वो कृपया हमें ये धनराशि दिलाएं। न्यूज 18 की जांच में पता चला कि मार्च 2019 में राज्य सरकार ने टिहरी बांध विस्थापितों का साल 2018 तक का बिल माफ करने का फैसला लिया था और 15 करोड़ रुपए जल संस्थान को देने का फैसला लिया था। इसके लिए तत्कालीन पेयजल मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी। इस बीच मंत्री प्रकाश पंत का निधन हो गया, लेकिन उनके निधन के बाद कमेटी का क्या हुआ, सरकार को भी इस बात की जानकारी नहीं है। बांध विस्थापितों ने अपना सब कुछ छोड़ के टिहरी बांध के निर्माण के लिए, जो कि राष्ट्र की प्रगति में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, उसमें अपना जो मूल था उसको छोड़ के वो आए थे। तो उस दृष्टि को देखते हुए इन लोगों को ये छूटें दी गई थी, सुविधाएं दी गई थी। बहरहाल फ्री पानी और सीवर की व्यवस्था का जमकर दुरुपयोग भी हो रहा है। कई जगह एक कनेक्शन से कई कनेक्शन ले लिए गए हैं, तो टिहरी बांध विस्थापितों से जमीन खरीदने वाले कई लोग इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में 21 करोड़ का नुकसान उठा रहा जल संस्थान अब सख्ती के मूड में है। न्यूज 18 के लिए सौरभ सिंह के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पेयजल मंत्री की विधानसभा डीडीहाट में इन दिनों अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। मंत्री जी के विरोधी आए दिन टैंकरों की मदद से पानी बांटते दिखाई दे रहे हैं। असल में माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए और समझिए। कहते हैं सियासत जो कराए वो कम है। कुछ ऐसा ही इन दिनों डीडीहाट में हो रहा है। यहाँ के विधायक बिशन सिंह चुफाल के पेयजल मंत्री बनने के बाद उनके विरोधी टैंकरों से पानी बांट रहे हैं। पानी के सियासी खेल में बीते चुनाव में चुफाल से चित हुए किशन भंडारी के साथ ही कांग्रेसी नेता भी शामिल हैं। विरोधियों का आरोप है कि चुफाल यहाँ से लगातार 5वीं बार विधायक बने हैं, फिर भी पेयजल संकट दूर नहीं कर पाए। अभी तक भी वहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं हुई है और हम सब लोग 2016 से लगातार सभी लोग मिलकर के, उस क्षेत्र के लोग भी, मैं स्वयं लगातार अपनी गाड़ियों से पानी बांटते आ रहे हैं और डीडीहाट के लोगों की प्यास बुझा रहे हैं। पहाड़ों में पेयजल संकट किसी से छिपा नहीं। इस साल बारिश कम होने से इसके बढ़ने के ही आसार हैं। ऐसे में तय है कि चुनावी साल में पानी पर जमकर राजनीति होगी। हालांकि पेयजल मंत्री का कहना है कि उनके क्षेत्र में कहीं भी पानी की कोई किल्लत नहीं है। तो लोगों की पानी की जो किल्लत है वो तो हमने दूर कर दी। अब कुछ लोग अपना एक गाड़ी में पिकअप में ले जाके उसमें सेंट टैक्स में पानी ले जाकर 2-4 आदमियों को फोटो खींच दी और फेसबुक में डाल दिया। एक पिकअप में एक सेंटेक्स में पानी बांट के दिखा दिया। ये सस्ती राजनीति थी। पिथौरागढ़ की सियासत का 2 बूंद पानी से अटूट रिश्ता है।
डेडीहाट में भले ही पेयजल संकट दूर हो न हो, लेकिन राजनीति के शहमात के इस खेल में पानी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। चंपावत पुलिस और एसओजी की टीम को पाटी थाना क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने रिठाखाल क्षेत्र में एक तस्कर से 4 किलो से अधिक चरस बरामद की है। बरामद चरस की कीमत बाजार में 7 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। आरोपी पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल,
सबसे बड़ी स्वागत है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। देवप्रयाग के निकट तूता घाटी में चारधाम सड़क परियोजना की हिल कटिंग कार्य के लिए 16 दिनों से बंद बद्रीनाथ हाईवे कल से ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। प्रशासन और पीडब्ल्यूडी एनएच की संयुक्त जांच टीम के हाईवे को सुरक्षित पाया गया है। इसके बाद अब कल से ट्रैफिक के लिए हाईवे खुल जाएगा। आपको बता दें कि 15 से 31 मार्च तक हाईवे को बंद कर श्रीनगर दुगड्डा चंबा नरेंद्रनगर मार्ग पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया था। हो गई थी, ट्रैफिक के लिए बहुत रिस्की हो गया था। टारगेटेड वर्क था, उसको हमने पूरा कर लिया है। प्रशासन, पुलिस और आरटीओ की एक जॉइंट विजिट भी हो गई है। उन्होंने देखा है कि मार्ग सफिशिएंट रूप से चौड़ा हो गया है। हाँ, कल से जो रिकमेंडेशन आई है, विजिट में मैं भी था, तो उसमें यही है कि कल से ट्रैफिक खुल रहा है। रामनगर के कॉर्बेट पार्क को घूमने के लिए 72 घंटे की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं है। पार्क प्रशासन का कहना है कि जिला प्रशासन राज्य और जिले के बॉर्डर पर कोविड रिपोर्ट की चेकिंग कर रहा है। ऐसे में राज्य में प्रवेश पाने वाले हर पर्यटक की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव ही मानी जाएगी। इसलिए कॉर्बेट के अंदर प्रवेश करने के लिए कोविड रिपोर्ट जरूरी नहीं है। पार्क में पर्यटकों के सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो पर्यटन गतिविधियां हैं वो एनटीसीए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो कोविड के गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार की जा रही हैं। जो स्टेट में एंट्री की गाइडलाइंस हैं वो जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा बाउंड्री पे, जो स्टेट बाउंड्री है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, वहाँ पे देखी जाएंगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के गेट पे उन प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। खटीमा मंडी में आज से किसानों के लिए गेहूं क्रय केंद्र खोल दिए गए हैं। विधायक पुष्कर धामी ने क्रय सेंटर्स का शुभारंभ किया। एसडीएम के मुताबिक तहसील क्षेत्र में 50 क्रय सेंटर किसानों के लिए खोले गए हैं। जैसा कि निर्देश थे कि गेहूँ क्रय केंद्र हमारे प्रारंभ होने हैं और सभी हमारे 50 केंद्र खटीमा में लगे हुए हैं। सभी जगह तैयारियां पूर्ण हैं और सभी जगह स्टाफ उपस्थित हो चुका है और सभी व्यवस्थाएं जो केंद्र की हमारी रहती हैं वो सब पूर्ण हो चुकी हैं। और साथ ही साथ ट्रॉलियाँ भी, जैसा कि हम देख रहे हैं, लोग आने लगे हैं और अभी तक हमारी कुछ इसमें व्यवस्थाएँ अभी अतिरिक्त हैं और तो उसको जैसे ट्रेनिंग की जाती है तो वो साथ साथ चलेंगी। और सेंटर पर सभी को निर्देश भी दिए गए हैं कि सेवानिसार उपस्थित होंगे और अपनी जो भी नियमावली है उसके अनुसार अपना काम सुनिश्चित करेंगे। खबर देहरादून से है। अब आने वाले दिनों में सभी जिलों में स्मार्ट कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे जो देहरादून में डायल 112 की तर्ज पर काम करेंगे। इन कंट्रोल रूम को जिले के सभी सीसीटीवी कैमरों से जोड़ा जाएगा। वहीं इस कंट्रोल रूम में टोल फ्री नंबर की लाइनें भी लगेंगी जिससे स्थानीय लोगों को जल्द किसी भी दुर्घटना पर पुलिस की मदद मिल सकेगी। हर जिले में स्मार्ट कंट्रोल रूम बनाएंगे। जैसा कि आपने देखा डायल 112 देहरादून में है और हरिद्वार में भी कुंभ के नाम से बहुत बड़ा अच्छा कंट्रोल रूम है। तो ऐसे ही छोटे जिलों में भी हम स्मार्ट कंट्रोल रूम बनाएंगे जहां पे सीसीटीवी की मॉनिटरिंग की जा सके। खबर रुद्रप्रयाग से। अगर आप इस महीने केदारनाथ NH 107 पर सफर करने की सोच रहे हैं तो एक खबर आपसे जुड़ी हुई है। इस महीने रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा के बीच पहाड़ी के एक हिस्से की कटिंग की जा रही है जिसके लिए NH को बंद किया जाएगा। हालांकि रोजाना 5 घंटे बीच बीच में सड़क को खोला भी जाएगा। छोटा सा पोर्शन है करीब 50-60 मीटर का जिसमें थोड़े से जो रॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेटल नहीं हैं, तो उनको स्टेबल करने के लिए कुछ कार्य NH के द्वारा किए जाने हैं। इस संबंध में यात्रियों का आवागमन को रुक रुक के जो है चलाया जाएगा ताकि अप्रैल माह के भीतर ये कार्य पूर्ण हो सके। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार। Headline presented by